स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 64 सेशन 17 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 64 यानी कि 6 परिवार हिंदुवाद का निर्माण करता है, जो राष्ट्रीय लेवल पर अभी भी है, उसको संवैधानिक स्वरूप देता है। जिसमें पहला परिवार हो गया शिव पार्वती, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहा जाता है। दूसरा परिवार हो गया विष्णु लक्ष्मी, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहा जाता है। तीसरा परिवार हो गया ब्रह्मा सरस्वती, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 3 कहा जाता है। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 4 कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वार्षिक भवन विभूति आ जाते हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, मगर हिंदुओं के पूज्य। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट ट्रेजरी, यानी कि जो यहाँ पर जरूरत है एक सरकारी परिवार जो सामान्य रूप से हर परिवार में रहे। अभी क्या है कि जिसके पास सरकारी नौकरी है उसका आर्थिक स्थिति थोड़ा अच्छा है, और जिसका प्राइवेट सेक्टर में 50,000 से ऊपर है आमदनी तो अच्छा है। यहाँ पर हम लोग पंचायत के जरिए आपको पंचायत में भी 5 से 6 परिवार बनाते हैं, साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी 6 परिवार लाते हैं, जिसका फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो इंटर ट्रांसफ़र करते रहते हैं, मतलब कि जब मंत्रालय में ज्वाइन करते हैं तो 6 परिवार का इंटर ट्रांसफ़र होता है। जैसे बच्चों का होता है रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, ग्रीन हाउस, इसी तरह से हिंदुओं में 6 परिवार। इससे ये ज्ञान होता है कि जो मंत्रालय ये बना है उसमें सारे परिवारों का इक्वल योगदान है, ये हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में हम लोगों ने फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया है। फिजिकल क्रेडिट टेबल के तहत एक साख दिया गया है कि इतना पैसा 56 आवर काम करने पर महीना में आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। वो क्वालिफिकेशन टेबल इस प्रकार है, कोई इलिटरेट है चाहे किसी भी उम्र का है तो उसका पर डे हो गया 165 रुपया और सैलरी हो गया 2,500 रुपये। इसके बाद हो गया जो लिटरेट है, मतलब OI क्षत्रिज्ञों ABCD XYZ जानता है, तो 180 रुपये सैलरी हो गया 2,750 रुपये। फिफ्थ पास का है 250 रुपये सैलरी हो गया 4,500 रुपये। एट्थ पास का है 300 रुपये सैलरी हो गया 4,500 रुपये। टेंथ पास का है 375 रुपये सैलरी हो गया 5,500 रुपये। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपये सैलरी हो गया 6,500 रुपये। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया सैलरी हो गया 7,500 रुपये। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट, जिसका हो गया 560 रुपये सैलरी हो गया 8,500 रुपये। MPhil का है 620 रुपये सैलरी हो गया 9,500 रुपये। और डिलेट का है 680 रुपये सैलरी हो गया 10,500 रुपये। अब यहाँ पर फिर PhD है, PhD का है 750 रुपये पर डे सैलरी हो गया 11,500 रुपये। फिर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ 50,000 से ऊपर कितने लोग हैं कमाने वाले हैं, 50,000 से नीचे कितने लोग हैं कमाने वाले। तो 50,000 से ऊपर कमाने वाले में 30% लोग हैं, जिसमें से 50% गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, 50% प्राइवेट सेक्टर हो गया, बाकी 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। यहाँ पर समस्या है कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है कि आपको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जाने के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाती है। देखिए ये मार्कशीट है ग्रेजुएशन का, जिसकी कीमत है 7,500 रुपये। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 50,000 रुपये हम कमाएँ तो इसी एजुकेशनल में फिर स्पेशलाइजेशन करते रहिए। MA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 करने पर 20 साल लगते हैं, और जैसे जैसे आपका MA बढ़ता गया 1 से 2, 2 से 3, तो आपको पैसे आते चले गए। ग्रेजुएशन भी जैसे बढ़ता गया आपको पैसे आते चले गए, और 10 पर आपको 50,000 रुपये मिल जाते हैं। 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री। इसके अलावा 20 MA डिग्री पर 1,00,000 रुपया और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपये आने लगते। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आपका जो है व्यवस्था ढंग से हो जाता है।
और एक तरक्की की उम्मीद रहती है। अभी भारत के तत्व प्रधान प्रेजेंट में जो स्थिति है उसमें आपको कह रहे हैं कि जो आप नौकरी में प्राइवेट सेक्टर में हैं उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, प्लस जॉब में हमेशा टेंशन बना रहता है और जॉब से निकलने का चांस रहता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे इलेक्शन कार्ड कभी आपका निकाला नहीं जा सकता, आपका साथ ही रहेगा, तो उसी प्रकार से यह जॉब जो है हम लोग जो बना रहे हैं वह वैसा ही, इसी को इसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं। इसका निर्माण हुआ है 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में भगवान भगवती के आशीर्वाद। 6 परिवार को लेकर भगवान भगवती का आगमन हुआ शारदापुर में और फिर जो है उसको लिखा गया अमितेश्वरवाद अमितवाद के तहत, और फिर ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब आया। उसके बाद फिर जो है यह निर्णय लिया गया कि 50 साल हो चुके हैं, अब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण होना चाहिए भारतवर्ष में, जिसको आर्थिक आज़ादी कहा जाएगा। और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी हम लोग मनाते हैं हर एक साल अमितेश्वरवाद अमितवाद के तहत। इसके अलावा जैसे भारतवर्ष में स्कूल है, कॉलेज है, आपका पेट्रोल पंप है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसी प्रकार से यह भी है। आपको आपको जॉब इमीडिएटली अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन बिना कोई इंटरव्यू के इसमें मिल जाता है। 56 आवर का काम आपको दिया जाता है। पसंद नहीं आया आप कोर्ट में जाके इसको बोल सकते हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय कोर्ट में, ये काम मेरे लायक नहीं है, इसको चेंज करके दूसरा काम दीजिए। अपने हिसाब से आप रूपरेखा दे सकते हैं और उसके हिसाब से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आपको काम दे दिया जाता है। आपका तनख्वाह शुरुआत आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है उसके हिसाब से, उसके बाद जैसे जैसे आपका दिन पुरता गया, जैसे 2 साल 3 साल प्रमोशन होता गया। अच्छा, जो काम दिया गया वो 56 आवर का दिया गया और उस 56 आवर के बाद आप फ्री हैं। 23 डेज़ का काम आपको प्राइवेट सेक्टर में आप करिए, और इसके अलावा काउंसिलर्स भी हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि आप जो हैं कहीं पर भी आर्थिक रूप से नहीं पिछड़े। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा गांव शहर महानगर में एजुकेशनल सर्टिफिकेट का वैल्यू इक्वल रखा गया है। इसके अलावा आपको आपके परिवेश में ही काम दिया जा रहा है। इसके अलावा हमें जो आशीर्वाद प्राप्त है वो है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट का। पहला हो गया शिव पार्वती मंदिर डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मण अमिता विलासा राम सीता कृष्ण राधा मंदिर डॉक्यूमेंट, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉर्ड कृष्ण मंदिर डॉक्यूमेंट, पाँचवा हो गया प्रत्येक वर्ष भगवान तीरथ हुआ, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट 6 ये हो गया, 6 हो गया पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चन को 12 राष्ट्रीय भवन हो जाते हैं, जो इस बात का दृष्टिगोचर रखता है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सही ढंग से इस कार्य को कर सके। इसी को आगे बढ़ाकर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और साथ साथ इसी में फिर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस हैं। जैसे कि ये किताब है ट्रुथ ओनली टर्म्स, ये किताब अमितेश्वर झा अमित कुमार द्वारा लिखा गया है। इसकी कीमत है 751 रुपये पर 50% डिस्काउंट। आप इस किताब को ख़रीद सकते हैं और इसको आगे बढ़ने में प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। एड्रेस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 63973 60717, ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com एंड पब्लिकेशन office@gmail.com। इस प्रकार से इसमें कनेक्टिविटी है। इस किताब को खरीद कर आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है जिसकी कीमत है 3551 रुपये। इस किताब पर 50% डिस्काउंट है, आप इसको खरीद सकते हैं, नो शिपिंग चार्जेस है। दोनों किताब की कीमत है
₹4001 50% डिस्काउंट है, आप इसको खरीद सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में आप योगदान दे सकते हैं। षडचायत के जरिए हम लोगों के ग्रामीण जीवन में पंचायत, पहला परिवार हो गया शिव पार्वती परिवार, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी परिवार, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती परिवार, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा परिवार, पांचवा हो गया प्रत्यक्ष संरक्षित भगवान मोदी परिवार। यहाँ पर हम लोग छठा पंचायत, छठा परिवार गवर्नमेंट श्री परिवार जोड़ते हैं, जिससे सरकारी परिवार एक बन जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ आपको सरकारी तौर पर 56 आवर का जॉब सभी को मिलता है। इसी को आपको एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडिया कहते हैं। क्योंकि जब कोई ऐसी संकट आती है, जैसे मृत्यु या कोई भी ऐसा काल संकट आती है, उस समय में रोज़गार के लिए बहुत मारामारी होती है। जिस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्शन का व्यवस्था बना रखा है, इसी प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब का व्यवस्था इसमें बनाया गया है, और उसी परिवार को फिर छठा परिवार सरकारी परिवार में निर्मित किया गया है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट हैंड को ही वोट दें और अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा को वोट दें, साथ साथ उनके द्वारा समर्थित कैंडिडेट को वोट दें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका समर्थन करें, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको समर्थन करेंगे उतना फास्ट ये आपको रिजल्ट देगा। इसलिए इसको खरीदें और इसको समझें, इस किताब को खरीदें और समझें, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में योगदान दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट के साथ जो है इलेक्शन लड़ रही है, उसका समर्थन करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और परिवर्तन देखें जीवन में कैसे भारतवर्ष में परिवर्तन आता है। धन्यवाद।